ओके ओके इस वीडियो में मैं अपनी लास्ट 5 वीडियोस का कंक्लूजन निकाल के सामने रख रहा हूँ। निष्कर्ष अपनी लास्ट 5 वीडियोस का, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि क्या रीज़न है मेरे इस चैनल का बनाने का और क्या कारण है इस चैनल को बनाने का और पर्पस क्या है, मकसद क्या है मेरा। ओके तो इन मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि इन शॉर्ट कि मतलब मेरे जो भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कि मैं कौन हूँ और मतलब अपने आप को जानने के बारे में, परमात्मा को के बारे में मेरे जो भी क्वेश्चंस थे और मतलब जो भी मेरी लाइफ के दुख या फिर उनका कारण ढूंढना, उन दुखों से मतलब निवारण देखना, उनका मतलब सुख की तलाश जो भी थी मेरी, और जो भी लाइफ के जो भी मतलब मेरी जो दौड़ थी लाइफ की, जो भी मैं लाइफ में कर रहा था वो किस कारण से मैं कर रहा था, मतलब इन सब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना एंटायरिटी में, पूरे जो जीवन के जो भी आप काम कर रहे हैं उन सभी का एक ही आंसर होता है। एक ही आंसर था मेरी सारे क्वेश्चंस का, इंक्लूडिंग कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं दुखी क्यों होता हूँ, मैं सुखी क्यों हूँ और मेरी सुख की तलाश क्यों है। इन सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है, वो है एनलाइटनमेंट, आत्मअनुभूति। जिस दिन आत्मअनुभूति हो जाएगी आपको सारे कारण मिल जाएंगे कि क्या पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, क्यों आप इस संसार में जो ये आप दौड़ रहे हैं, ये क्यों दौड़ रहे हैं हम। क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता होगा होपफुली कि वो क्यों इस संसार में कर रहे हैं, जो भी सुख है चाहे दुख है जो भी है उसके पीछे जो दौड़ लगी है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हर आदमी के दिमाग में होंगे, जो भी आदमी जो है अपने थोड़ी भी जिसके अंदर समझ होगी तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते ही रहते होंगे लाइफ में सभी के, और जो भी उसकी अपनी दौड़ लगी होती है। कभी बार वो क्वेश्चन भी करता होगा कि क्यों मैं इस चीज़ों के पीछे इतना दौड़ा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, फिर उसका रीज़न क्या है, मतलब और जो मिल रहा है वो उससे तृप्ति क्यों नहीं हो रही है। मतलब जो भी ओवरऑल जो भी लाइफ की दौड़ है उन सभी के आंसर एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति। जिस दिन आप अपने असली स्वरूप को जान लोगे ना, आपको सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सबसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं पता लग जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स के सारे आंसर्स पता लग गए या फिर साइंस के, फिजिक्स के, जो भी है आप इस तरह के आंसर नहीं, वर्ल्डली आंसर नहीं है। आंतरिक आंसर जो है आपकी आत्मा के, जो चेतना के हैं, जो मतलब जो समाज के जो बड़े क्वेश्चंस है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे जीवित होने का जो है इसका पर्पस क्या है, और परमात्मा कौन है और क्या बनाया, हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, हमारे कर्मों के फल मिलते हैं, जो भी जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो रिलीजन बेस्ड मोस्टली जो है क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका आंसर एक ही होता है, एक ही होता है। जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी ना, सारे आंसर मिल जाएंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, आंतरिक कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। बाहर ही सोशल क्वेश्चंस तो उठते रहते हैं, बाहर से कोई आपको कुछ भी प्रश्न आएगा सामाजिक, गाड़ी कभी ख़राब होगी तो आप ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता लगेगा, मैकेनिक ही लाना पड़ेगा उसका आंसर ढूंढने के लिए, तो कि कैसे ठीक करें। तो ये तो वर्ल्डली क्वेश्चंस होंगे। जो आंतरिक क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर एक ही होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। ओके तो मेरा इस चैनल को बनाने का यही पर्पस है कि मैंने अपने असली स्वरूप को जाना। कैसे जाना है, और जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने असली स्वरूप को जाना, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत होती है, तो इसको एक्सप्लेन मैंने अपनी लास्ट 5 वीडियोज़ में कर रखा है, पिछली वीडियो में, आप थोड़ा समझ लें। लेकिन वो मेरे को आपको बताने का मकसद नहीं है ये वीडियोज़ की मैंने अपने असली स्वरूप को जाना है। मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये बता रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि ये कौन है हमें बताने वाला, मेरे पास क्या अथॉरिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको। बाकी जिसको जिज्ञासा होगी वो मेरे पास आ जाएगा, जिसने जानना है अपने असली स्वरूप को, जो इस तरीके से मतलब मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट शायद मुझे करना पड़ेगा, तब तक चोट नहीं लगेगी आपके अहम पे। ये जानवर की तरह, पशु की तरह, जो हमें सोशल स्टडीज़ में वैसे ही बुक्स में लिखा हुआ है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी की तरह ना, सामाजिक पशु की तरह जीना है ना, भोगना संसार और मर जाना। इससे परे
इससे परे अगर आपकी इच्छा आपके अंदर थोड़ी सी भी है ना जिज्ञासा कि मैंने जानना है कि मैं हूँ कौन है जो इस संसार में ये सब कर रहा है ना, जो आपकी एक आइडेंटिटी है ना, आप अपना नाम लो, आपका एक नाम होगा, जैसे मैं कहता हूँ विकी, और उस विकी या दुष्यंत उसके इर्द गिर्द जो मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा है, मैं ऐसा आदमी था, मेरे साथ बुरा वो वैसा, कलेक्टिव जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे माँ बाप, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को बनाने वाली क्या चीज़ है, कौन है ये मेरे अंदर जो ये चेतना जो ये सब बोल रही है, ये सब कर रही है और इस मैं को पूरित करने के लिए दौड़ी है, कौन है ये मेरे अंदर से जो ये वीडियो बनाना चाह रहा है और आगे एक्सप्लेन करना चाह रहा है, इसके रियल नेचर को, इसके असली स्वरूप को जानना, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। जीते हुए भी, बेशक हम सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जी रहे हैं, ये जीते रहिए, कोई बात नहीं, ये जीते रहिए। एग्जिस्टेंस ने आपका रूप लिया हुआ है इसीलिए क्योंकि ये जीना चाह रही है, एक्सपीरियंस करना चाह रही है एज अ इंडिविजुअल, एक अलग मैं के रूप में ये अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाह रही है, आपके रूप में, मेरे रूप में ये अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाह रही है। लेकिन एक्सपीरियंस करते हुए भी अपने आप को जानने की क्षमता है इंसान के अंदर, जैसे मैंने जाना है आप भी जान सकते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है, सिर्फ यही पर्पज़ है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो वीडियो बना रहा है अपने आप को प्रमोट करने के लिए और आपको फील गुड कराने के लिए, आपको अच्छा एहसास कराने के लिए कि आप खुश हो जाएं। जैसे बाबा के पास जाते हैं लोग जी, किसी मैं उन्हें कोस नहीं रहा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके पास जाते हैं आदमी लोग बड़े खुश होकर आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वो बातें करते हैं, आपको बड़े आपके मन को शांत भी कर देते होंगे, प्लेजेंट भी कर देते होंगे। ये मेरा मकसद नहीं है, मैंने अच्छी बातें नहीं करनी है आपसे, मैंने आपसे अच्छी बातें नहीं करनी है जिसको सुन के आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैंने आपको अपने असली स्वरूप से, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो अच्छा फील कर रही है, बुरा फील करती है, खुश है, दुखी है, सुख है, जो भी है, इसके पीछे इस आइडेंटिटी का रियल स्वरूप क्या है, मैंने आपको उससे मिलाना है। मैंने खुद भी जाना है उसको और मैंने आपको उससे मिलाना है। और यही मेरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का, इन वीडियोज़ को बनाने का। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैंने अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, मैंने आपके बीच में पहचान नहीं बनानी है, क्योंकि ये पहचान ही है जो अड़चन है। मैंने ये पहचान नहीं बनानी है, मैंने कोई आपके बीच में अपना नाम नहीं बनाना है। आप मेरे पास आएँ, मैं सिर्फ अपने सुख के लिए, शायद मेरे मैं के अंदर भी कोई चीज़ें बची हुई है, कामना इस संसार की, जिनको मैं रोकना नहीं चाहता। मैं नहीं कह रहा हूँ आप भी रोकें, लेकिन ये है कि उसकी पूर्ति भी चलती रहेगी। जैसे मैं कर रहा हूँ आपके पास ये वीडियोस बना के, या फिर आपको मतलब अपना जो मैंने जाना है वो आपके साथ बांट कर जो मैं अपने मैं को सुख दे रहा हूँ, वैसे आप भी ये मैं का जो सुख है वो पूरा करें, दौड़ लगाएं, अपनी संसारी जो भी इच्छाएं वो पूरा करें। लेकिन इसको करते करते अपने असली स्वरूप की ओर जाएँ। इस आइडेंटिटी, इस मैं के जाल में फंसे ना रहें और इसी के चक्कर में गोल ना घूमते रहें, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म यहीं पे हो जाते हैं, कई जन्मों तक, जन्मों के बीच में कई बार सूक्ष्म रूप में भी बैठे रहना पड़ता है। बहुत कोई बड़ा जीवन जो है सुखों से भरा नहीं है, इसमें बहुत दुख भी आते हैं, बहुत दुख आते हैं। सुख बहुत कम आते हैं, सुख बड़ा क्षणिक होते हैं, थोड़े थोड़े भर के लिए अनुभव करते हैं। मोस्टली आदमी दुखों में ही काटता है अपनी ज़िंदगी, परेशानी में, टेंशन में। जो पोटेंशियल है आदमी का वो पूरा नहीं हो पाता। आपके जीवन का पोटेंशियल फुलफिल होए, आप खुल के जिए आप। इस पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं कोई बाबा हूँ जो बातें बना रहा है, तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। आपकी जब तक आपकी चेतना की खुद पुकार नहीं होगी तो आप तब तक आप भी नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी जिनके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा है तो आके मेरे से मिले। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको मेरे से मिलने पे ही पता लग जाएगा कि सच क्या है, कि सच कुछ और है। आप सच को जान नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे आप मिलेंगे और आप एनलाइटन हो जाएंगे, लेकिन जो इल्यूजन है ना आएगा कि आप हैं, आपका जो मैं है इल्यूजन, ये मेरे से मिलके कुछ ही दिनों में आपका जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और आपको ये पता लग जाएगा कि ये रियल नहीं है जो आप सोचते हैं आप है। आपकी जर्नी जो है ना इनवर्ड्स, अंदर की ओर मोड़ के आप अपने असली स्वरूप की ओर जाना शुरू हो जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप इस मकसद से मेरे पास आएंगे, आपको अंदर की ओर मोड़ के अपने असली स्वरूप की ओर जाना शुरू करा दूंगा मैं। ये प्रोसेस मेरे साथ हुआ है, मैं जानता हूँ ये कैसे घटता है, और ये चीज़ मैं आपके साथ भी करवा सकता हूँ। ये चीज़ें आपके साथ भी होगी। मतलब
मैं सिर्फ एक आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि अंदर की ओर कैसे मुड़ा जाता है, कैसे अपने असली स्वरूप की ओर जाया जा सकता है। ये अंदर की ओर जाया जाता है, और इस ओर जब आप जाना शुरू होंगे तो सबसे पहले मैं मिटना शुरू होएगा और इसमें डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाएगी आपको। मेरी ऑथेंटिसिटी की आपको ना अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरे से मिलना भरी काफ़ी होगा। जिस दिन आप मेरे से मिल लेंगे जेन्युइनली, अगर तो अपने ईगो को लेके आएंगे मेरे पास, ये सिर्फ ये आजमाने के लिए कि आपने सिर्फ मुझे नीचे डाउन दिखाना है और मुझे गलत साबित करना है, तब तो आपके साथ मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मेरी विवेचना करने की इच्छा नहीं होगी, मेरी तुलना और मेरी वैल्यूएशन नहीं करनी है आपने सिर्फ अपने असली स्वरूप को जानना है। इस पर्पज़ से अगर आप मेरे पास आएंगे ना, तो वो आपको पता लग जाएगा। वो आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा कि कैसे अंदर की ओर घूमा जाता है, कैसे आपको एहसास होने लग जाएगा कि ये मैं रियल नहीं है, और आप अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो जाएंगे। बस यही मकसद है मेरे को आपको ये क्या बोलते हैं, ये चैनल बनाने का और ये वीडियोस बनाने का यही मकसद है मतलब मेरा। तो बस इसके लिए आप मेरे से मिलें। मैं अपना कॉन्टैक्ट इधर डाल देता हूँ, मैं बोल भी देता हूँ, शायद मुझे इस पर डालना ना आए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876007084। ओके, है ना। मोस्टली मुझे विकी कहते हैं, तो आप विकी से मेरा नाम सेव कर सकते हैं। तो जो आप मेरे से मिलें, और ट्रस्ट मी मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो आपको यहाँ पे प्रवचन देने बैठा है। डिफ़िकल्ट होगा मेरे साथ बैठना, डिफ़िकल्ट होगा। एक कबीर की एक बात याद आ रही है, कबीरा खड़ा बाज़ार में लिए लाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। जो अपना घर जो है ना, वो ख़त्म करने के लिए, जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, वो मेरे साथ चले। ये प्रोसेस है, आपको पता लग जाएगा। मैं मिटाने का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ये जो मार्ग है, ये मिटाने का है, आंतरिक मार्ग है, अंदर जाने का मार्ग है। जब अंदर जाते रहोगे ना, ये मैं मिटता रहेगा। जो भी बना रखा है ना, मैं और मेरे का जाल, सब मिटता रहेगा। इनिशियली बहुत डर लगेगा, ईजी काम नहीं है। लेकिन मर्द आए, जिसे कहते हैं मर्द आए मेरे पास, मर्द आए। मैं बोल रहा हूँ 100 मौत आदमी स्वीकार करता है, ये वाली मौत कोई स्वीकार नहीं करता है। अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको कि हज़ारों बैठे हुए यहाँ पे, अभी तक नहीं जा पाए संसार से। हज़ारों साल से बैठे हुए यहाँ पे, मर के भी यहीं बैठे पड़े हैं, जा नहीं पा रहे हैं, या फिर दोबारा वापस संसार में आ रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना गंदा जाल है ये। इससे छुड़ाना आपको इस जाल से, वो मेरा मकसद है। और मैं आपको इससे ऐसे नहीं छुड़ाऊँगा कि मैं आपको इससे दूर भगा दूँगा। आपका एक प्रोसेस होगा, पोलाइटली आनंद के साथ निकलेगा, आनंद के साथ ये जीवन जाएगा। ये प्रोसेस होगा ना, परमात्मा से इस संसार तक का, इंसान तक का, और इंसान से द्वारा परमात्मा तक का, वो प्लेजेंट होएगा, फुलफिलिंग होएगा, आनंद से भरा होएगा। मतलब दुख भी होंगे, संसार में दुख भी आते हैं, ये सब मिश्रण है हर चीज़ का। लेकिन आप सब कुछ स्ट्रांगली झेल के जाएंगे, उस दुख को भी आप एंजॉय करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है। और यही मेरा मकसद है कि आप आनंद के साथ, सुख के साथ, दुख के साथ, मतलब प्लेजेंटली आप अपना जीवन जिए। आपका फुलफिलिंग लाइफ हो, आपकी पूर्ण लाइफ हो। ऐसे नहीं होगी आप पशु की तरह नहीं होते, तो पशु जी के मर जाता है, अपना काम करके मर जाता है। इवन दो उसकी ऐसी स्टेट होती है कि उसमें पता ही नहीं होता है कि ये पशुता भी जो है, मतलब ये कितनी लो है। लेकिन इंसान तो ये फील कर पाता है ना कि हम किस तरह पशु की तरह जिए और पशु की तरह मर गए अपना कर्म करके, है ना। तो आपके अंदर तो ये कैपेबिलिटी है ना, इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ज़्यादा खुल के जी सकता है और कुछ बड़ा भी प्राप्त कर सकता है, अपने मतलब जाग सकता है, वो अपने असली स्वरूप को जान सकता है। ये उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। आपसे पहले भी कईयों ने जाना है, तो आपके अंदर भी तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आप क्यों नहीं एक्सप्लोर करते उस चीज़ को? आपने क्यों मतलब इस संसार की दौड़ में, सामाजिक दौड़ में ही पड़े रहना, और मतलब अगेन सेम वर्ड्स, वही बात फिर से कि पशु की तरह जीना, पशु की तरह मर जाना। आपने तो जानना है ना अपने असली स्वरूप को, आपने तो इवॉल्व करना है ना। इंसान के अंदर क्षमता है ना बड़ा होने की, परमात्मा होने की क्षमता है। तो जानना ना अपने असली स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को जानना है ना आपने। तो उसके लिए आप मेरे पास आएँ। मेरी विवेचना ना करें, ये ना बोलते रहें कि तूने जाना होगा यहाँ पे, इसलिए ना है कि तूने जाना नहीं होगा। साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ वहीं तक चलूँगा, मैंने भी उस परमात्मा स्वरूप को छुआ तक है।
अब ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। जैसे ही बोलते ही गलत हो जाता है। उसके बारे में अगर मैं बोलूँगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना है, बोलते ही गलत हो जाता है। इसलिए अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो डोंट टेक इट लिटरली। उन वर्ड्स को, शब्दों को नहीं पकड़ना उसको, वो गलत है, वो उसकी परिभाषा नहीं है जो मैं बोलता हूँ परमात्मा के बारे में जब बात करता हूँ। लेकिन वहाँ पर वो हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। और परमात्मा वर्ड भी यूज़ करना थोड़ा राइट नहीं होता है, लेकिन चलो परमात्मा ही वर्ड यूज़ कर लो। जो भी अपना असली स्वरूप परमात्मा, सब एक ही है, ये उससे परे कुछ है ही नहीं है। वही है जो हर चीज़ में मैनिफेस्ट हो रहा है, एक ही चीज़ है जो सब चीज़ में बनी हुई है। कोई डुअलिटी है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक है कुछ और है, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी आपकी और हमारी नज़र में है, बहुत सी चीज़ें दिखती है, एक मैं हूँ और एक परे जगत में अरबों खरबों चीज़ें हैं, वो हमारी नज़र में। लेकिन एक इटर्नल परमात्मा स्वरूप में कोई दो चीज़ें नहीं है, असली स्वरूप में एक ही चीज़ है सब। उस स्वरूप तक जाया जा सकता है। अब जब वहाँ चले जाएंगे आप, उसके बाद आप दोबारा चाहें तो आप वापस अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में आके अच्छे से, मतलब एज अ ड्यूअल भी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एज अ इंडिविजुअली, मतलब अलग एक आइडेंटिटी के रूप में भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस संसार में। लेकिन फिर वो थोड़ा सा जाग के होएगा, वो जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा जाग के होगा। सो मेरा जो मकसद है आपको यही है बताना। देखो, मेरे को आपको बताना नहीं है उस बारे में, मेरे को आपको वहाँ ले जाना है उस जगह पे। और आई नो आई कैन डू इट। मतलब मैंने खुद जाना है और मैं जानता हूँ मैं आपको भी अंदर की ओर मोड़ दूंगा। प्रोसेस डिफ़िकल्ट होगा। कुछ लोग जो मेरे पास आए भी हैं वो डर के चले गए हैं, वो डरते हैं इस चीज़ से। लेकिन डरना नहीं है, डटे रहना है। डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन उस प्रोसेस में अगर आप नहीं गए ना, तो जो जीवन है वो बहुत ही पशुता से भरा हो जाता है, लाइक एन एनिमल हो जाता है। संसार को भोगो, संसार जो है भोगने के लिए बना हुआ है। समाज, संसार, ये सब कुछ जो भी इसके ड्रामे ये करो, लेकिन अपने को अंदर की ओर ले जाना शुरू कर दो प्लीज़। अपने असली स्वरूप की ओर ले जाना शुरू कर दो, है ना। आत्मचिंतन करना शुरू कर दो। वो मेरे साथ बैठ के होगा। इसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे साथ आंतरिक यात्रा पे चलें, अपने असली स्वरूप की ओर चलें। That's it। एक बार फिर से आपको नंबर दे देता हूँ, 7876007084। ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बोल सकता भी नहीं। अगर मैं कुछ आगे वीडियोस बनाऊँगा भी तो वो सेम जो मेरे पिछले 5-6 वीडियोस में जो टॉपिक रहे हैं उन्हीं को ही मैं रिपीट करता रहूँगा। इससे बाहर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं आपको कोई और भारी शब्द नहीं सुनाना चाहता, बोलना नहीं चाहता, वर्ड्स नहीं मैं देना चाहता आपको। असली स्वरूप को जानो। कुछ आपका एक असली स्वरूप है, आपकी इस आइडेंटिटी से पूर्व, इससे प्रायर, जिससे ये आइडेंटिटी बन के बाहर आती है, जहाँ से ये चेतना जो आपकी जो है ये बाहर आती है, इसका एक असली स्वरूप है। उस स्वरूप को जानो, उसकी ओर जानो। उसके लिए जिज्ञासा बढ़ाओ, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासा बढ़ाओ। संसार की ही ना जिज्ञासा करो, खाली संसार की चीज़ों के पीछे ही मत दौड़े रहो। कर लो इसका भी पूर्ण भोग, कर लो जो भी करना है, कमा लो पैसे, बना लो जो भी करना है, पहचान बना लो, अपनी आइडेंटिटी बना लो। इसको करते करते अपने अंदर की ओर भी मुड़ना शुरू करो। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत गंदे लूप होल में घूम जाओगे, इसी दौड़ में फंसे रहोगे जन्मों जन्म तक। That's it. Again, I'll tell you my number one more time, 7876007084। मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई अपनी जय जयकार नहीं कराना चाहता, ना ही मैं आपके बीच अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। बस जो मैंने जाना है वो कैसे जाना जाता है, ये मार्ग में ये बीज में आपके अंदर डालूँगा
कैसे जाना जाता है अपने आप को। फिर आपने खुद करना है जो करना होगा, आस्ते आस्ते वो खुद होना शुरू हो जाएगा, आत्मचिंतन होना शुरू हो जाएगा। अपने इस मैं को ढूंढने शुरू कर दोगे आप। जब इसको ढूंढना शुरू करोगे ना, तो इस मैं का जो भी ये नाटक होता है ना, ये बना रहा होता है, ये सब खत्म होना शुरू हो जाता है, मिटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो मिटना शुरू हो जाता है, आपको पता लगने लगता है ये रियल नहीं है। और जो भी इल्यूजन होता है आपके मैं के, सब रियल अनरियल दिखने लग जाते हैं, और ये ख़त्म ही होने लग जाते हैं, वैनिश होने लग जाते हैं, आप मिटने लग जाते हैं। और जैसे जैसे मिटने लगते हैं, डर भी आता है, फिर भी आता है कि मैं तो रहूँगा ही नहीं, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, तो फिर मैं तो जड़ हो जाऊँगा, मैं तो एकदम ऐसा हो जाऊँगा जैसे पत्थर है, पेड़ है, इनकी कोई पहचान ही नहीं, इनका कोई अपना सेल्फ है ही नहीं है, मैं तो ऐसा हो जाऊँगा। लेकिन नहीं, इसके होते 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 क्या होने लग जाता है, वो मैं पूरी तरीके से जब जिस दिन ख़त्म होता है, उस दिन वो असली मैं प्रकट हो जाता है। असली मैं जो है, वो जो है ही ऑलवेज प्रेजेंट, वो क्लियर हो जाता है। और वही है, उसका ही स्वरूप है आनंद। वो आनंद ही है, उसी की तलाश में तो है ये सारी दौड़ लगी। उसी की तलाश में, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, उसी की तलाश में देख रहा है अभी बैठ के। मेरी वीडियो नहीं देख रहा तो यूट्यूब पे कुछ और छान रहा होगा। वो वही है, वो मैं जो रियल मैं है, उसका जो असली नेचर है, उसकी तलाश में आपका ईगो अभी ये कर रहा है, जो भी कर रहा है, वीडियोज़ देख रहा है। जो आपने सारे दिन भर जो आज किया ना, आपने जो भी किया सारे दिन भर, जो आपको अपनी एंटायर लाइफ में जो भी आपकी दौड़ लगी हुई है ना, उसी चीज़ के लिए लगी, उसी आनंद के लिए, जो आपके असली स्वरूप का स्वभाव है। जो आपका जो असली स्वरूप है ना, उसका जो स्वभाव है, वो आनंद का, वो पीस का, वो अवेयरनेस का, उस स्वभाव की तलाश में है आपका मैं दौड़ा हुआ, उस मैं दौड़ा हुआ। और ये बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है कि वो मैं उसको ढूंढ ही नहीं पाता। उसकी झलक मिलती है मैं को जगह जगह, लेकिन उस आनंद को ढूंढ नहीं पाता। वो तब मिलता है जब वो मैं मिट जाता है। और मैं मिटना नहीं चाहता, मैं चाहता कि मैं रहूं और उस आनंद को भी ढूंढ पाऊँ। इसीलिए वो संसार में दौड़ा रहता है, इसीलिए वो अपने आप को जीवित रखना चाहता है। तो ये बड़ा अजीब सा लूप होल है। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरे साथ मिल के होएगी, मेरे साथ सामने बैठ के होएगी, मेरे साथ होगी, आपके साथ खुद होएगी। मैं बस मेरे द्वारा जो है ना, सिर्फ अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा, उस मार्ग पे चलने शुरू हो जाएंगे, आपसे उस मार्ग पे चलने शुरू हो जाएंगे। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको छोड़ने के लिए कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये ना करो, वो ना करो। सब करते रहना, साथ साथ में सब करते रहना, में सब चला रहेगा। जो भी आप कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कुछ वो ढूंढ रहे हैं, कुछ फन ढूंढ रहे हैं, जो भी है पैसा, जो भी आपकी जो दौड़ लगी है आपकी अपनी, वो सब साथ साथ में चलाते रहना, उसको साइड साइड में चलाते रहना। लेकिन बीच बीच में आंतरिक होते रहना, आंतरिक अंदर की ओर जाते रहना, अपने असली स्वरूप की तलाश भी लगाए रखना। बस इसी पर्पज़ से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे मिलें। ओके ओके, कॉल मी। आपका रहने खाने का भी मैं खुद करूँगा, आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ आपसे चाहिए, तो ये बिल्कुल भी मेरा पर्पज़ नहीं है। आपका आना और मेरा आपको मतलब अंदर की ओर मुड़ना मेरे द्वारा, मैं यही मेरे लिए आनंद, इतना ही आनंद मेरे लिए बहुत है। मेरे ईगो के लिए, ये मेरे ईगो की दौड़ है। मेरा ईगो इसी में खुश हो जाएगा कि अगर आप अंतर यात्रा पे चल पड़े और अपने इस अनरियल मैं जो है, जो नकली मैं है, जो संसार के द्वारा बनाया गया है, टेम्परेरी मैं बोलेंगे वैसे से, जो कुछ क्षण के लिए होता है फिर होता है, नहीं होता है। इस टेम्परेरी मैं का जो आपका खुद का बनाया हुआ है, इसको ख़त्म करके आप अपने असली मैं की ओर अगर जाना शुरू करेंगे, तो यही मतलब यही मुझे सेटिस्फाई कर देगा, यही मेरी सेटिस्फेक्शन होगी, यही मेरा आनंद होगा। सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को मिले। दैट्स इट। इससे ऊपर मेरा कोई और मकसद नहीं है। इसलिए आप मुझे कॉल करें और मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगा। और होपफुली आप जो है परमात्मा की ओर, आपके अंदर परमात्मा को जानने की जिज्ञासा तो जागे कम से कम, और अंदर की ओर आप थोड़ी यात्रा शुरू तो है। इतना हो जाए, ये भी बहुत है। ओके, बाय।